हे गाइस, तो आज मैं इस वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा डिजाइन शियर एनफोर्समेंट के न्यूमेरिकल, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्टेप्स बताए थे और फॉर्मूले भी बताए थे। इस वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे हम उन्हीं स्टेप्स का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन वो है, ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज 250 mm विड्थ एंड 500 mm इफेक्टिव डेप्थ। ये जो 250 mm विड्थ, ये जो गिवन में ना, ये बी है, बी 250 mm, ओके। और जो 500 इफेक्टिव डेप्थ मतलब 500 डी दिया है, ठीक है, स्मॉल डी। ये इफेक्टिव रेनफोर्स्ड विथ 4 बार ऑफ 25 mm डाया, यानी नंबर ऑफ बार कितने 4 हैं और डाया उनका कितना है 25 mm, ओके। तो ये फिर क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रिक्वायर्ड वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट टू रजिस्ट फ्रैक्चर्ड शियर फोर्स ऑफ इतने। ये फ्रैक्चर्ड शियर फोर्स गिवन में दे दिया ना, मैंने उसको बताया था। अगर यदि वहाँ पर हमारा फ्रैक्चर्ड शियर फोर्स नहीं गिवन में है तो हम उस पर 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इफ़ फ्रैक्चर्ड शियर फोर्स गिवन इन द क्वेश्चन यू कैन तो तुम्हें 1.5 को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले से फ्रैक्चर्ड शियर फोर्स गिवन में है। अब देखिए, हम देखते क्या है गिवन में। हमारा क्या दिया है, विड्थ ऑफ बीम बी दिया है, इफेक्टिव डेप्थ डी दिया है mm में, ठीक है। और M20 और Fe415 ग्रेड का कॉन्क्रीट दिया है, 4 बार 25 mm डाया। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो है नॉमिनल शियर स्ट्रेस फाइंड करना, जिसका फॉर्मूला होता है टाउ यू इक्वल टू वी यू अपॉन वी डी। ये पहला स्टेप है, ठीक है। तो वी यू की वैल्यू कितनी दी थी, 80 किलो न्यूटन। फ्रैक्चर्ड शियर फोर्स ये पहले से गिवन में था, फ्रैक्चर्ड शियर फोर्स। तो हमें इस पर 1.5 का मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यदि क्वेश्चन में फ्रैक्चर्ड को ना देता, ओनली शियर फोर्स देता, तब जा करके हमें 1.5 को मल्टीप्लाई करवाना था। लेकिन इसमें पहले से गिवन में तो कोई दिक्कत नहीं, हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा इसको। अब देखिए, ये 80 किलो न्यूटन में था, 80 किलो न्यूटन में था, तो इसको हमको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, न्यूटन पर mm² आ गया यहाँ से, टाउ यू इक्वल टू 0.64 न्यूटन पर mm²। अब जो मैंने नेक्स्ट स्टेप बताया था वो था कि हम टाउ सी की वैल्यू फाइंड करना। टाउ सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें परसेंटेज ऑफ AST फाइंड करना पड़ेगा। तो परसेंटेज ऑफ AST फाइंड करने के लिए AST अपॉन VD इंटू 100। अब देखिए, AST का फॉर्मूला क्या होता है, AST का फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको याद होगा कि n इंटू π/4d²। ये यहाँ से n की वैल्यू क्या, 4 नंबर ऑफ बार, 4 नंबर ऑफ बार थी विद 25 mm आया, ये गिवन में है, ठीक है। मैंने यहाँ से AST B की वैल्यू 250 दी थी और 500 दिए थे, तो यहाँ से हमारा परसेंटेज ऑफ AST आ गया, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज ऑफ AST। अब मैंने बताया था कि हम IS कोड में देखेंगे, तो IS कोड में देखते हैं कि यहाँ से हम परसेंटेज ऑफ AST देखते हैं। ये देखिए, हमारा IS कोड में परसेंटेज ऑफ AST गिवन में था, तो वैल्यू कितनी आ रही थी इसकी, 1.57। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोड का उपयोग करते हैं और इंटरपोलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आप पेज नंबर 72 में देख सकते हैं वो PDF में। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है 1.57 था, ओके। तो यहाँ से हम 1.57 देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर 1.57 में इसके बीच में आ रहा है, ओके। ये इनके बीच में आ रहा है, 1.5 और 1.75 के बीच में, ठीक है। तो हम इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि y माइनस y1, ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इंटू, इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है इक्वल टू y2 माइनस y1 पान x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है इंटरपोलेशन का। तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें जो देखेंगे कि ये जो वैल्यू ना 1.5, पहली वैल्यू ये x1 की वैल्यू है और दूसरी x2 की, और जो हमारी मिडिल में आ रही 1.57 वो x की वैल्यू है। फिर इधर किस ग्रेड का हमारा कंक्रीट है, M20 का, तो M20 के सामने ये है। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये y1 की वैल्यू पहली और दूसरी y2 की वैल्यू है। तो यहाँ से आप y1 y2 और x1 x2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसके बाद सीधे इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे और यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारी टाउ सी की वैल्यू होगी 0.73 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ से हमारा टाउ सी आ गया। अब इसके बाद हम क्या करना है कि कंपेयर करना है टाउ यू एंड टाउ सी को। मैंने स्टेप्स तो हमारे यही था, स्टेप 3 है कंपेयर। तो इसमें से हम कंपेयर करेंगे। देखिए, टाउ यू की वैल्यू इतनी, ये मतलब हमारा टाउ यू जो छोटा है टाउ सी से, तो हमारा पहला केस आ गया,
मतलब यहाँ पर नो शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड, बट अकॉर्डिंग टू आईएस कोड हमें प्रोवाइड मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड ही करना पड़ेगा। तो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए हमारा क्या होता है, उसमें के थ्रू हम स्पेसिंग की वैल्यू फाइंड करते हैं, स्पेसिंग। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ASB अपॉन BSB इज ग्रेट इक्वल 0.4 अपॉन 0.87 FY हमें पता ही है। ASB जो हम यहाँ पर करते हैं कि ये देखें मैंने यहाँ पर एज्यूम किया, ठीक है, ये कि प्रोवाइड 8 mm डायमीटर 2 लेस्ड बार विथ 2 लेस्ड बार। ओके, तो यहाँ से जो हमने लिया 2 लेस्ड बार उसी का ASB एरिया होता है, नंबर ऑफ बार होते हैं 2 और डाया होता है 8। ये हमने ASB यहाँ पर पुटअप कर दिया है इस फॉर्मूले में। ये ASB को मैंने फाइंड किया 2 × 5/4 डे स्क्वायर, तो यहाँ से ASB आ गया और स्पेसिंग वैल्यू हमने यहाँ से रख दिया। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि SB की वैल्यू या तो हमारा इतना आया या तो हम ये ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोड दिया है। ये एक वैल्यू मिनिमम वैल्यू 300 दिया है और एक वैल्यू 0.75 D होती है, जो कि मैंने फॉर्मूले में बताया था आपको स्टेप्स में पिछली वीडियो में। तो इतना आ रहा है। देखिए अब इनमें से हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो मिनिमम वैल्यू 300 हो, क्योंकि जितना मिनिमम प्रोवाइड हो उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर मजबूत, तो इसलिए स्पेसिंग की वैल्यू 300 mm, ये हमारा आंसर आएगा। तो हमने लिख दिया प्रोवाइड 8 mm डायमीटर 2 लेस्ड स्टीयर विथ 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या है, स्पेसिंग दो रॉड के बीच की डिस्टेंस होती है, दो जो हमने सरिया डालते हैं स्ट्रक्चर में उनके बीच की डिस्टेंस होती है, तो वही है स्पेसिंग, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड केस सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे हम उसमें इंक्लाइंड स्टीयर अप और वर्टिकल स्टीयर अप यूज करते हैं, ठीक है।